फारुखाबाद के रेलवे स्टेशन पर एक गाड़ी खड़ी थी। लोग गाड़ी पर चढ़ उतर रहे थे। इन्हीं यात्रियों में कंबल लपेटे एक साधु बाबा गाड़ी के प्रथम श्रेणी के डब्बे में सवार हो गए। अगले स्टेशन पर एक एंग्लो इंडियन टिकट चेकर आया। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में एक साधु को देखकर वह क्रोध से जल उठा। वह यह जानता था कि भारत के अधिकांश साधु बिना टिकट रेल में सफ़र करते हैं। उसने ऐसे अनेक साधुओं को पकड़ा था, लेकिन इस साधु की यह मजाल जो प्रथम श्रेणी में आकर बैठ गया हो, इसे देखकर वह क्रोध में आ गया। ब्रिटिश शासन का काल था। टिकट है या नहीं, बिना पूछे अगले स्टेशन पर उसने बाबा को डिब्बे से बाहर निकाल दिया। बिना प्रतिवाद किए बाबा जी चुपचाप गाड़ी से उतरकर रेलवे स्टेशन के एक बेंच पर बैठ गए। गाड़ी छूटने का समय हो गया जानकर स्टेशन के कर्मचारी ने घंटी बजाई। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई। गाड़ी छोड़ने के कागजात दे दिए गए। इंजन की सीटी बज उठी, लेकिन गाड़ी अपनी जगह से नहीं हिली। ड्राइवर, खलासी गाड़ी और इंजन की जांच करने लगे। गाड़ी के न छूटने पर स्टेशन के कर्मचारी और गार्ड आकर ड्राइवर से कारण पूछने लगे। ड्राइवर ने कहा, इंजन में कोई खराबी नहीं है, पूरी गाड़ी चेक कर चुका हूँ। माजरा क्या है समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे 2 घंटे बीत गए। गाड़ी जहाँ की वैसी ही खड़ी रही। तब सभी लोग परेशान थे। यात्रियों में एक युवक ने हंसी के रूप में बाबा जी से कहा, बाबा कोई मंत्र फूकिए, गाड़ी चले, सभी लोग परेशान हैं। बाबा ने कहा, तो हम क्या करें? एक तो हमें गाड़ी से उतार दिया और दूसरे हमसे गाड़ी चलाने के लिए मंत्र फूकने को कह रहे हो। बाबा की शिकायत सुन उस युवक ने कहा, आपके पास टिकट नहीं होगा इसलिए उतार दिया होगा। बाबा ने तुरंत एक नहीं कई टिकट प्रथम श्रेणी के दिखाए। यह देखकर उपस्थित सभी लोगों ने विस्मय से बाबा की ओर देखा। टिकट रहते क्यों मुसाफिर को उतारा गया? क्या फर्स्ट क्लास में केवल अंग्रेज ही सफ़र कर सकते हैं? ब्रजभूमि में संतों को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। लोग उस चेकर को खोजने लगे जिसने बाबा को उतार दिया था। लोगों में उत्तेजना फैलता देख वह टिकट चेकर स्टेशन मास्टर के कमरे में जाकर बैठ गया। इसके बाद कुछ लोगों ने आदर के साथ बाबा को डिब्बे के भीतर बैठाया। बाहर खड़े किसी व्यक्ति ने कहा, बाबा अब तो गाड़ी चलाइए। बाबा ने गाड़ी को थपथपाते हुए कहा, चल भाई। इतना कहना था कि बिना सीटी के गाड़ी चल पड़ी। अब लोगों को समझते देर नहीं लगी कि बाबा जी के कारण ही गाड़ी रुकी हुई थी। इस घटना का प्रचार इस क्षेत्र में तेजी से हो गया। अगले स्टेशन पर बाबा उतरे जिसका नाम था नीम करौरी। बाबा आगरा जिले के अकबरपुर गांव के निवासी थे। इसी गांव में एक संपन्न परिवार में आपका जन्म हुआ था। यह 19वीं शताब्दी के अंतिम दिनों की बात है। स्कूली शिक्षा सामान्य हुई थी। कभी कभी किसी प्रश्न के उत्तर में आप कह देते थे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। बाबा की जन्मतिथि, माता पिता का नाम आदि के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। बाबा इन बातों का किसी से भी जिक्र नहीं करते थे। कहा जाता है कि आपके बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात जब आप नीम करौरी गांव में आकर रहने लगे, तब वहां के लोग आपको बाबा लक्ष्मण दास वैरागी कहने लगे। यहाँ तक कि नीम करौरी गांव के कुछ दूर जहां आप रहते थे, वहां एक हाल्ट स्टेशन बनाकर रेलवे ने
उस स्टेशन का नाम रखा बाबा लक्ष्मण दास पुरी। कहा जाता है कि आप बचपन से ही सिद्ध थे, मित्रों तथा पड़ोसियों को भविष्य की सूचनाएं देते थे। आगे चलकर वैसी ही घटनाएं हो जाती थी। एक बार आपने अपने घर के लोगों से कहा कि आज रात डाका पड़ेगा। बालक समझकर किसी ने आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया, पर आपकी भविष्यवाणी सत्य हुई। उस रात को डाका पड़ा था। जिन दिनों आपकी उम्र 11 वर्ष की थी, उन्हीं दिनों किसी अज्ञात प्रेरणावश लक्ष्मी नारायण घर से भाग गए। गुजरात के बवनिया गांव में आकर रहने लगे। यह गांव मोरवी से 40 मील दूर है। यहाँ वैष्णवों का एक प्राचीन आश्रम है। यहीं आप साधन पूजन करने लगे। बाद में रमाबाई के आश्रम में चले आए। संतों में एक परंपरा है, वे अपने शिष्यों को उचित समय पर बुलाकर दीक्षा देते हैं। लक्ष्मी नारायण को उनके गुरु ने आकर्षित किया और समय पर दीक्षा दी। दीक्षा के पश्चात उनका नाम हुआ लक्ष्मण दास वैरागी। बाबा लक्ष्मण दास में कुछ खूबियां थीं। वे बाह्य आडंबर नहीं करते थे। रंगीन वस्त्र पहनना, जटा दाढ़ी रखना, त्रिपुंड लगाना, माला जपना, शिष्य बनाकर दीक्षा देना या भक्तों को उपदेश देना आदि कार्य वह नहीं करते थे। शरीर पर केवल धोती रखते थे। आगे चलकर बाबा कंबल ओढ़ने लगे। जाड़े के दिनों में स्वेटर जरूर पहनते थे। बबनिया गांव में बाबा लगभग 1907 या 1908 में आए थे। स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ स्थित तालाब के किनारे हनुमान जी का एक मंदिर बनवाया था। बबनिया में आप 7 वर्ष तक तपस्या करने के बाद तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। विभिन्न तीर्थों का दर्शन करते हुए आप नीम करोरी गांव में आए। नीम करोरी के ग्रामवासियों ने आपको सादर अपनाया। निश्चल ग्रामवासियों की आत्मीयता और मधुर व्यवहार ने आपको स्नेह पाश में बांध लिया। यहाँ के लोग आपके योगी जीवन से प्रभावित हो गए। इन लोगों ने साधना करने के लिए जमीन के भीतर एक गुफा बना दी। बरसात आने पर जब वह गुफा नष्ट हो गई, तब पुनः ऊंचे स्थान पर दूसरी गुफा का निर्माण किया गया। आप दिन भर गुफा में साधना करते थे। शाम के समय गांव के लोगों से मिलते थे। नीम करोरी गांव ब्रज का पिछड़ा इलाका था। यहाँ एक भी मंदिर नहीं था। बाबा ने निश्चय किया कि हनुमान जी का मंदिर बनवाऊंगा। इस गांव में एक अरसे से रहने के कारण यहाँ के लोगों की स्थिति के बारे में उन्हें जानकारी हो गई थी। गांव के एक समृद्ध बनियों से उन्होंने कहा कि हनुमान जी का मंदिर बनवा दे। वह राजी हो गया। निश्चित स्थान पर ईंट पत्थर गिर गए। इसके बाद उसने हाथ खींच लिया। बाबा समझ गए कि अब उसकी दिलचस्पी समाप्त हो गई है। कई दिनों के बाद सहसा उसके दुकान में आग लग गई। गांव में आग बुझाने का कोई साधन नहीं था। बाबा की योग शक्ति से बनिया परिचित था। वह दौड़ा हुआ बाबा के पास आया, उनसे प्रार्थना करने लगा। बाबा ने कहा, तूने हनुमान जी का मंदिर बनवाने का वायदा किया, बाद में मुकर गया। जा उनसे क्षमा मांग और मंदिर बनवा दे। बनिए ने कहा, मंदिर में बनवा दूंगा। इस वक्त तो आप मुझे बचाइए, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। बाबा ने कहा, जा जा हनुमान मंदिर में जा, उनसे प्रार्थना करने पर सब ठीक हो जाएगा। वह तुरंत हनुमान जी के विग्रह के पास आकर प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद दुकान के नौकर ने आकर कहा, मालिक, दुकान की आग अपने आप बुझ गई। सिर्फ मिर्च के 2 बोरे थोड़े से जल गए हैं। इस घटना के बाद बनिए ने गांव में हनुमान जी का मंदिर बनवा दिया और हवन कुंड भी बन गया। बाबा ने देखा मंदिर के आसपास कुआं नहीं है। इस कार्य के लिए उन्होंने एक दूसरे बनियों को आदेश दिया, तू कुआं बनवा,
तुझे पुत्र होगा। बाबा ने कहा। बनिया अपुत्रक था। बाबा का आदेश पाते ही उसने मंदिर के समीप एक कुआं बनवा दिया। उसी वर्ष उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार बाबा गांव के लोगों पर अपनी कृपा की वर्षा करते रहे। बाबा के बढ़ते प्रभाव को देखकर गांव के कुछ ब्राह्मण स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उनके दरबार में आते रहे। एक बार एक सेठ चांदी की थाली में सोने की कुछ सिक्के लेकर बाबा को भेंट देने के लिए आया। बाबा ने उसे ग्रहण नहीं किया। सेठ भेंट लेकर वापस चला गया। बाबा के इस व्यवहार से ब्राह्मणों का दल नाराज हो गया। वे इस रकम को बाबा के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। उनका कहना था कि बाबा को जरूरत नहीं थी तो उसे लेकर हम ब्राह्मणों को बांट देते। उन लोगों ने बदला लेने की सोचा, इसके लिए मौका ढूंढने लगे। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा यज्ञ कराने वाले थे। तैयारियां चल रही थी। इस यज्ञ के लिए एक सेठ 30 टीन घी लेकर आया। उस समय बाबा गांव में नहीं थे, गंगा नहाने फारुकाबाद गए हुए थे। मौका पाकर ब्राह्मणों ने बदला ले लिया। सेठ को बताया कि कुछ कारणों से इस वर्ष यज्ञ नहीं होगा। यह समाचार सुनकर सेठ घी के टीनों को लेकर वापस चला गया। गंगा स्नान से वापस आने पर बाबा को यह सारी बातें मालूम हुई। उन्होंने स्थानीय ब्राह्मणों को खूब फटकारा। यह एक ऐसी घटना थी जिसके कारण बाबा का मन इस गांव से उचट गया। उनके अंतर की घुमक्कड़ प्रवृत्ति जाग उठी। उन्होंने इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन गांव ने इन्हें नहीं छोड़ा। वे सर्वत्र नीम करोरी के बाबा के नाम से आजीवन प्रसिद्ध हो गए। यहीं से बाबा का नाम नीम करोरी वाले बाबा के नाम से विख्यात हो गया।